इंटरनेट की बुनियाद को समझने के सफर पर चलते हैं। हम उन नियमों को जानेंगे जो हमारी इस डिजिटल दुनिया को असल में चलाते हैं। कभी सोचा है, जब हम अपने ब्राउज़र में किसी वेबसाइट का नाम लिखते हैं और एंटर दबाते हैं, तो पर्दे के पीछे आखिर होता क्या है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस है। और इसे समझना इसीलिए ज़रूरी है, क्योंकि यही वो नींव है जिस पर हमारी आज की कनेक्टेड दुनिया और आने वाले कल की टेक्नोलॉजी बनी है। तो इंटरनेट का पूरा सिस्टम असल में कुछ नियमों पर चलता है। इन नियमों को हम कहते हैं प्रोटोकॉल। और ये सारे प्रोटोकॉल आप समझिए एक ऑर्केस्ट्रा की तरह, एक सिम्फनी की तरह एक साथ काम करते हैं ताकि हमारा डेटा बिल्कुल सही जगह पर और सही तरीके से पहुंच सके। तो इस सफर को ठीक से समझने के लिए चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि ये नियम, ये प्रोटोकॉल्स आखिर हैं क्या। देखिए, सीधे सरल शब्दों में कहें तो प्रोटोकॉल बस कुछ नियम और एक कॉमन भाषा है जिस पर सब सहमत हैं। ठीक वैसे ही जैसे दो लोग बात करने के लिए एक ही भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर्स भी आपस में कम्युनिकेट करने के लिए इन प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब इन सारे प्रोटोकॉल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे पास एक फ्रेमवर्क है जिसे TCP/IP मॉडल कहते हैं। इसे एक तरह का मैप समझिए जो इन प्रोटोकॉल्स को 4 अलग-अलग लेयर्स में बांटता है: एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और नेटवर्क इंटरफेस। हमारा ये पूरा सफर इन्हीं लेयर से होकर गुजरेगा। तो ठीक है, डेटा की यात्रा में सबसे पहला स्टेप क्या है? सही एड्रेस ढूंढना। जैसे कोई चिट्ठी भेजने के लिए घर का पता चाहिए होता है, बिल्कुल वैसे ही इंटरनेट पर किसी वेबसाइट तक पहुंचने के लिए भी एक पते की जरूरत होती है। और यहीं पे काम आता है डोमेन नेम सिस्टम, यानी DNS। इसे आप इंटरनेट की फोन बुक की तरह समझ सकते हैं। हम सब वेबसाइट्स को उनके नाम से याद रखते हैं, जैसे cloudflare.com, है ना? पर कंप्यूटर उन्हें नंबर्स के एक सेट से पहचानते हैं, जिसे IP एड्रेस कहते हैं। DNS का काम बस इतना है कि वो इन नामों को उन IP एड्रेसेस में बदल देता है। और कमाल की बात यह है कि ये पूरा प्रोसेस मिली सेकेंड्स में हो जाता है। होता क्या है, सबसे पहले हमारा डिवाइस एक लोकल DNS रिजॉल्वर से पूछता है। अगर उसे पता नहीं मिलता तो रिक्वेस्ट आगे जाती है रूट सर्वर के पास। रूट सर्वर उसे सही टॉप लेवल डोमेन सर्वर की तरफ भेजता है, जैसे .com के लिए। फिर वहां से रिक्वेस्ट पहुंचती है उस डोमेन के मेन सर्वर तक और बस हमें वो IP एड्रेस मिल जाता है जिसे हम ढूंढ रहे थे। तो अब हमारे पास IP एड्रेस तो आ गया। अगला कदम है डेटा को भेजने के लिए तैयार करना। लेकिन सवाल ये है कि डेटा भेजा कैसे जाए? क्या हमें इस बात की गारंटी चाहिए कि हर एक टुकड़ा सही सलामत पहुंचेगा, या फिर हमें बस स्पीड चाहिए? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि इंटरनेट पर डेटा भेजने के 2 मेन तरीके हैं और दोनों ही अलग-अलग ज़रूरतों के लिए बने हैं। हमारे पास 2 मेन ऑप्शन हैं। पहला है TCP, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका पूरा फोकस है रिलायबिलिटी पर। ये एक कनेक्शन बनाता है, डेटा भेजता है और फिर कंफर्म करता है कि सब कुछ ठीक से पहुंच गया है। इसे आप एक ट्रैक्ड पैकेज की तरह सोच सकते हैं। दूसरा है UDP, यानी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये बस डेटा भेज देता है, कोई कनेक्शन नहीं, कोई कंफर्मेशन नहीं। ये एक पोस्टकार्ड की तरह है, तेज, लेकिन डिलीवरी की कोई गारंटी नहीं। और इसीलिए इनके इस्तेमाल भी अलग-अलग हैं। जहां हर एक बिट डेटा जरूरी है, जैसे कि वेब पेज लोड करना या ईमेल भेजना, वहां TCP का इस्तेमाल होता है। लेकिन जहां स्पीड सबसे ज्यादा जरूरी है, जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग या ऑनलाइन गेमिंग, जहां अगर एक आध फ्रेम मिस भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, वहां UDP काम आता है। ठीक है, तो डेटा अब पैक हो चुका है। अब इसे इंटरनेट के इस विशाल नेटवर्क में अपना रास्ता ढूंढना है, और इसके लिए हमें 2 तरह के एड्रेस की जरूरत पड़ती है। पहला है IP एड्रेस। ये एक लॉजिकल एड्रेस है, मतलब ये बदल सकता है। ये ग्लोबल इंटरनेट पर किसी डिवाइस की पहचान है, ठीक एक बिल्डिंग के स्ट्रीट एड्रेस की तरह। और दूसरा है MAC एड्रेस। ये एक फिजिकल एड्रेस है जो डिवाइस के हार्डवेयर से जुड़ा होता है और ये कभी नहीं बदलता। इसे आप उस बिल्डिंग के अंदर एक खास अपार्टमेंट नंबर की तरह समझ सकते हैं। मतलब IP एड्रेस आपको सही बिल्डिंग तक ले जाएगा और MAC एड्रेस आपको उस बिल्डिंग में सही दरवाजे तक। अब जब हमारा डेटा ट्रैवल कर रहा है तो एक और सवाल मन में आता है, ये कितना सिक्योर है? क्या कोई इसे रास्ते में पढ़ सकता है?
और यहीं पर HTTP और HTTPS का अंतर समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। HTTP डेटा को प्लेन टेक्स्ट में भेजता है, मतलब इसे कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन HTTPS, जिसमें S का मतलब सिक्योर है, वो डेटा भेजने से पहले उसे एन्क्रिप्ट कर देता है SSL/TLS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। यही वजह है कि सिक्योर वेबसाइट्स पर ब्राउज़र में एक छोटा सा लॉक का आइकॉन दिखता है। तो हमारा डेटा पैकेट अब इंटरनेट पार करके सही लोकल नेटवर्क तक तो पहुंच गया है, लेकिन अब सवाल ये है कि उस नेटवर्क के अंदर सही डिवाइस को कैसे ढूंढा जाए। इस काम के लिए इस्तेमाल होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, यानी ARP। ARP एक ब्रिज की तरह है जो उस लॉजिकल IP एड्रेस को फिजिकल MAC एड्रेस से जोड़ता है। इसका काम करने का तरीका बहुत सीधा है। एक डिवाइस पूरे लोकल नेटवर्क पर ब्रॉडकास्ट करता है और पूछता है, भाई ये वाला IP एड्रेस किसके पास है। फिर जिस डिवाइस का वो IP एड्रेस होता है वो जवाब देता है, ये मेरे पास है और मेरा MAC एड्रेस ये है। बस अब भेजने वाले डिवाइस को पता है कि डेटा को लोकल नेटवर्क में एग्जैक्टली कहाँ भेजना है। और हाँ, इस पूरे सफर में अगर कोई गड़बड़ हो जाए, कोई एरर आ जाए, तो वहां काम आता है ICMP, यानी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये नेटवर्क का मैसेंजर है जो डायग्नोस्टिक और एरर रिपोर्टिंग के काम आता है। हम सब ने जो पिंग कमांड सुना है वो असल में इसी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है, ये चेक करने के लिए कि कोई होस्ट ऑनलाइन है या नहीं। तो हमने एक डेटा पैकेट के पूरे सफ़र को देख लिया है। चलिए एक बार जल्दी से इसे रिकैप करते हैं। ये वाकई एक कमाल की सिम्फनी है ना? DNS ने फ़ोन बुक का काम किया, HTTP या HTTPS ने कम्युनिकेशन की भाषा तय की, TCP ने एक भरोसेमंद डिलीवरी सर्विस दी, IP ने एक ग्लोबल पोस्टल सिस्टम की तरह काम किया और आखिर में ARP ने उस आखिरी पते तक डिलीवरी पक्की की। इन बुनियादी सिद्धांतों को समझना सिर्फ कोई एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, ये इस बात को समझना है कि हमारी ये कनेक्टेड दुनिया चलती कैसे है। और यही समझ, यही ज्ञान वो पहली ईंट है जिस पर हम टेक्नोलॉजी के भविष्य को बना सकते हैं।